नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन महीने की अमावस्या कब है, जिसको कि हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। और अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, ठीक है। और अमावस्या के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और हरियाली अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, इस साल 2026 में हरियाली अमावस्या है 12 अगस्त को। दिन है बुधवार, बुधवार के दिन अमावस्या है। तो उस दिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पीपल पूजा भी कर सकते हैं, आप लोग तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं। और अमावस्या के जितने भी नियम धर्म है, पूजा पाठ स्नान दान, सभी कार्य हम बुधवार के दिन ही करेंगे, यानी कि 12 अगस्त को। 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है और 12 अगस्त को अमावस्या है। अमावस्या के दिन दोस्तों आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आपके आसपास अगर नदी सरोवर है तो आप लोग जाकर स्नान कर सकते हैं। सूर्य देव को उस दिन जल देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और अपने पितरों के लिए आप लोग दान तर्पण कर सकते हैं। शाम को जाकर पीपल वृक्ष के पास दीपक बाती भी जला सकते हैं। हरियाली अमावस्या है, बहुत अधिक खास ये अमावस्या मानी गई है। तो आप लोग इस प्रकार से शिव जी की पूजा भी हमें उस दिन करनी है। सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन और पवित्र महीना, आपको मालूम ही है। उसके बाद से अपने घर में हमें जैसे शुद्ध सात्विक भोजन बनानी है, भोजन करनी है। कुछ ना कुछ अपने घर में दोस्तों उस दिन ऑयली चीजें, तैलीय चीजें बना लीजिएगा अपने पितरों को गमकाने महकाने के लिए। पितरों की फोटो पर आप लोग कोई ना कोई पुष्पहार वगैरह चढ़ा दीजिएगा, हल्के रंग का दिया जला के दिया बाती करके वहां रख दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, धूपबत्ती अगरबत्ती जला दीजिएगा और भोग मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बुधवार का दिन पड़ा है तो हर महिलाएं जैसे सिंदूर वगैरह लगा सकती हैं, सज संवर सकती हैं। केवल अपना जैसे आप लोग बाल मत धोइएगा, बुधवार का दिन है, बहुत सारे लोग बाल धोते हैं, तो बाल मत धोइएगा। आप लोग मंगलवार को बाल धो लीजिएगा और बुधवार को जरूर बचाइएगा। मासिक धर्म का भी बाल बुधवार को नहीं धोया जाता है, गुरुवार के दिन धोया जाता है या मंगलवार को, तो मत धोइएगा। और बालों में बहुत तेज तेज कंघी ना करें, ऐसे हल्का फुल्का कर सकते हैं, बहुत तेज तेज करके बालों को हमें नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखनी है, ठीक है। और अमावस्या के दिन दोस्तों जितना आपसे बन पड़ता है, कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं मंदिरों में। और भूखे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भी जो चाहे आप खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। तो यही सब कार्य हम अमावस्या के दिन करते हैं। नील वगैरह नहीं काटते हैं, बाल नहीं कट करवाते हैं, इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सावन में तो ऐसे भी सुहागन महिलाओं को हमें बाल नहीं कटवानी चाहिए, कई वीडियोज में आपको बताकर मैं समझा चुकी हूँ। ये हो गया। उसके बाद से दोस्तों फिर शाम को हम जैसे कुत्ता, कौवा और गाय मिल जाए तो कुछ ना कुछ खिला दीजिएगा। जरूरतमंद लोगों को जैसे भोजन भी करवा सकते हैं अमावस्या के दिन, यही सब कार्य किया जाता है। और आप लोग शाम को फिर से दिया बाती करके अपने मुख्य द्वार पे भी एक दिया प्रज्वलित करके रख सकते हैं, और पीपल वृक्ष के पास भी दिया प्रज्वलित करके रख सकते हैं। अधिक रात्रि में हमें नहीं जानी चाहिए, थोड़ा उजाला रहे तभी जाकर दिया बाती करके आप लोग आ जाइए। उसके बाद से दोस्तों आप लोग तुलसी जी की तो पूजा हम करेंगे ही, और शाम को फिर अपना भोजन वगैरह बनाकर आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं वो अपना देख लेंगे कैसे रखते हैं, कैसे पारण करते हैं। कुछ लोग अमावस्या का व्रत भी रखते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद से दोस्तों अमावस्या के दिन हमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, या कोई भी नई चीजें अपने लिए पहनने के लिए, और चूड़ी वगैरह या साड़ी कपड़ा इस टाइप की चीजें पहनने के लिए नहीं निकालनी चाहिए, ना किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करनी चाहिए। क्योंकि ये जो दिन है ना पितरों के लिए माना जाता है, ऐसे दान और स्नान के लिए महान दिन माना गया है। लेकिन मान लीजिए अगर जो लोग नदी सरोवर में दोस्तों नहीं जाते हैं, ये भी बता दूं,
आप लोग बाल्टी के जल में गंगा जल मिश्रित करके रख के और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर सकते हैं। और कुछ जो भी दान आपको करनी है पहले ही निकाल कर स्नान से पहले रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सब तिथियों पर अगर आप स्नान करके जो भी वस्तुएं छूते हैं ना वो दान मानी जाती हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके आगे आप लोग अगले दिन फिर से अपना नॉर्मल भोजन मतलब कीजिएगा। तो यही सब कार्य अमावस्या के दिन हम करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ साथ में और बताना चाहती हूँ, अमावस्या के दिन कभी किसी भी जीव जंतु को मारे ना, अपमान ना करें, किसी भी मतलब साधु संत का, किसी भी व्यक्ति का, जीव का अपमान ना करें, मारे पीटे ना, क्योंकि हमारे जो पित्र है ना किस रूप में वो रहते हैं हमें पता नहीं चलता। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और अधिक देर रात तक बाहर ना रहें, बाग बगीचा खलिहान गांव में इस टाइप का कुछ जगह है तो अमावस्या के दिन अधिक रात तक मतलब हमें बाहर नहीं रहनी चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को तो और भी अधिक ध्यान रखनी चाहिए, रात्रि होने के बाद मतलब शाम ढलने के बाद आप कहीं बाहर ना जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा अमावस्या के दिन। और अगला आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है अमावस्या पर, तो हमें बचानी है या नहीं बचानी है, क्या भारत में दृश्य होगा, दिखाई देगा या नहीं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो आपको बता दूं जी, 12 अगस्त दिन बुधवार को हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये भारतीय समय अनुसार ये भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा ना तो उस समय भारत में रात होगी और ये ग्रहण विदेशों में लग रहा है। तो आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि भारतीय समय अनुसार आपको बता दूं 12 अगस्त की रात 9:04 से लेकर और 1:28 तक ये ग्रहण रहेगा। लेकिन ये विदेश में लग रहा है तो वहाँ बहुत अधिक मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत सारी गर्भवती बहनें पूछी हैं कि दीदी हमें भी बचानी है। तो आपको बता दूं, देखिए ग्रहण में ऐसे तो ये भारत में दिखाई नहीं देगा, उतना टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और उस समय ऐसे रात रहेगा तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे से पहले आप लोग खा लें पी लें। अपनी तरफ से थोड़ा बहुत सावधानी हमें बरत लेनी है। लेकिन मान लीजिए जाने अनजाने में अगर नींद लग जाती है या मान लीजिए कुछ आप ध्यान नहीं दे पाए, तब आप लोग उतना चिंता मत कीजिएगा, पहले आपको समझा दे रही हूँ। लेकिन अपने तरफ से अगर बच जाता है तो थोड़ा बहुत हमें बचा देनी है। सबसे मेन होता है कि हमें कुछ काटनी नहीं चाहिए, तो उस समय तो रात हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई किचन का काम वगैरह जो लेट से अगर भोजन वगैरह बनाती हैं आप लोग तो पहले ही बना लीजिएगा, ठीक है। 9 बजे से पहले बनाकर खा पी लीजिएगा, लास्ट तक वेट मत कीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, रह गई जैसे चलने फिरने की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम कीजिएगा, बैठकर मोबाइल वगैरह चला सकते हैं, गाना भजन सुन सकते हैं और लेट भी सकते हैं। अगर आपसे बचता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आँख अगर ना बंद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि 1:30 बज जाएगा तो नींद तो आएगी। ऐसे भी लोग आजकल 12 बजे तक मतलब सो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में खूब आप लोग सो लीजिएगा, रात्रि में अगर जग जाए तो अच्छा ही है। लेकिन मान लीजिए जिनसे अब नहीं हो पा रहा है, तबीयत खराब लग रहा है, ऐसा कुछ है तो आप लोग सो सकते हैं। और जो भी आपके घर में भोजन है कुछ बचा है तो तुलसी पत्र आप लोग तोड़ के और रख लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। और धागा वगैरह शरीर से माप के लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बचता है मेन है कि हमें खानी नहीं चाहिए। और दूसरी है चीज़ क्या है कि हमें कुछ काटनी तोड़नी नहीं चाहिए, कुछ नुकीली चीज़ें, कुछ सिलाई फड़ाई लेके बैठ गए, ये सब कार्य हमें नहीं करनी है। तो समझ में आ गई सारी बातें। लेकिन मान लीजिए गलती से आपको नींद लग जाती है, आँख लग जाता है, तुलसी पत्र पास रख के ही सोइएगा। अगर नींद आने लगती है क्या कीजिएगा, मन अच्छा नहीं है, बहुत सारी बहनें बीमार भी रहती हैं मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऐसे में आप लोग सो भी सकते हैं। इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, विदेशों में लग रहा है और जो लोग विदेश में हैं उन्हें तो बचानी पड़ेगी। 9:04 से लेकर रात्रि में
1:28 पर भारत में लगेगा। इसका सूतक वगैरह कुछ भी मान्य नहीं होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ अभी आप लोगों को सभी बातें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप लोग जैसे रिप्लाई कमेंट्स करते हैं ना, तो समय मिलेगा तभी रिप्लाई दूंगी जब दिखती हूँ तो। और जिनको भी मान लीजिए सेम टाइम रिप्लाई चाहिए तो आप लोग ज्वाइन बटन प्रेस करके और मेंबरशिप ले सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग ये बात समझेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ अमावस्या से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त को 1:55 से रात्रि में। ठीक है, इसको आप लोग 12 अगस्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि 12 बजे रात के बाद जैसे चेंज हो जाता है दिन हमारा, तो आप लोग इसको 12 भी बोल सकते हैं। ऐसे 11 तारीख को 11 अगस्त को रात्रि में 1:55 से शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है अमावस्या तिथि 12 अगस्त को। दिन है बुधवार, रात्रि में 11:05 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 अगस्त दिन बुधवार को अमावस्या का व्रत, स्नान दान, पूजा पाठ, तर्पण आदि सभी कार्य हम 12 अगस्त को करेंगे। तो चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान दान का आपको बता दो ब्रह्म मुहूर्त। तो देखिए सुबह 4:30 से लेकर और 5:15 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इसमें आप लोग पूजा पाठ, स्नान दान कर सकते हैं। मान लीजिए जो इतना सुबह नहीं कर पाएंगे वो 8:30 तक दोस्तों आप लोग अपना सभी कार्य सुबह में कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।